परमात्मा की शरण में पहुंचना, किसी मंदिर के दरवाजे पर लिखा था आपका मन गंदा है। यदि आपका मन गंदा है, आपने पाप करा हो, छल करा हो, कपट करा हो, बेईमानी करी हो, प्रपंच करा हो, चाहे आप कितने भी गंदे हो, तो मंदिर जरूर जाइए। आपका मन गंदा है तो मंदिर जरूर जाओ। लोग कहते हैं मैं गंदा हूं, मेरा मन गंदा है तो मंदिर जाने का नहीं करता। मन गंदा हो, आप काम लोभ विषय वासना आसक्ति तृष्णा में कितने भी समाहित हो गए हो, तो भी मंदिर जरूर जाओ। तो एक बैनर पर, एक प्लेट पर ऐसा लिखा हुआ था कि आपका मन अगर गंदा है तो मंदिर जरूर जाना। पर सोचने वाली बात है कि इसका मतलब क्या है। उसका केवल एक सार तत्व है कि जब बच्चा कीचड़ में गिरता है, जब बच्चा गंदगी में पड़ता है, जब बच्चे के कपड़े गंदे हो जाते हैं, शरीर गंदा हो जाता है, तो उसको पड़ोसन नहीं संवारती, उसको कोई रिश्तेदार नहीं उठाता, उसको कोई पड़ोसी गोद में नहीं लेता। उसको अगर गोद में कोई लेता है तो या तो माँ लेगी या बाप लेगा, उसका पिता, उसकी माता। उसी तरह आप यदि मन गंदा भी हो गया तो मंदिर जरूर जाना, क्योंकि वो जगत का बाप आपको गले जरूर लगाएगा, ये पक्का है। वो जगत की माँ, जगत का बाप आपको हृदय से अवश्य लगाएगा। क्योंकि चाहे कितने भी गंदे काम, लोभ विषय आसना वासना आसक्ति तृष्णा जितने भी तुम समाहित हो गए चले गया। कहाँ कोई कह रहा था हमारा तो बचपन बिगड़ गया, हमारी जवानी बिगड़ गई, हम भोग विलास में डूबे रहे, हमने ये गलती कर दी, हमने ये गलती कर दी। कथा सुनने के बाद कई गलतियों का भान होता है कि हमने ये गलती करी। हो गया ना, हो जान दो। फिर भी आप अगर मन भी गंदा है, काम लोभ विषय वासना आसक्ति में भी हम डूबे रहे हैं, भले हमने बचपन बिगाड़ दिया, जवानी बिगाड़ दी, अधेड़ी बिगाड़ दी, भले हम भजन नहीं करे, पर अभी मौका, अभी ट्रेन थोड़ी ना छूटी है, अभी तो मुजफ्फरनगर स्टेशन पे ही खड़ी है, अभी तो मौका है। अच्छा ईमानदारी से बोलो, स्टेशन पर उतरते समय आप स्वयं पहले उतरते हो कि सामान पहले उतारते हो? जम के बोलो। सामान उतारते हो, पहले पूरा सामान बाहर, फिर अपन बाहर। कितनी ज्ञान की बातें हैं कि मंजिल पर पहुंचना है और मंजिल का स्टेशन आ चुका है, सबसे पहले आपने सामान बाहर फेंका, उसके बाद आप उतरे हो। बस यही भागवत का सार तत्व है कि काम लोभ विषय वासना को मरने से पहले बाहर फेंक दो, उसके बाद मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। स्टेशन पर उतर ही ना, सब फेंक दीजिए, आसक्तियों की परिपूर्णता को निपटा दीजिए। लो एक बेग है, ये सारे काम का बेग, लोभ का बेग, विषय का बेग, वासना का बेग, तृष्णा का बेग, ये बहुत सारे बेग हैं साहब। ये सामान ही तो सबसे भारी है, नहीं तो व्यक्ति तो यूं ही अच्छे से चले जा। यात्रा कोई बेकार, यहाँ कोई परेशानी क्या तुमको? अरे बोलो तो सही, नहीं कोई कष्ट हो रहा हो तो बताओ, बस बंदर ही परेशान कर रहा है, बाकी के कोई परेशानी हो तो बताओ। अरे बोलो तो सही, नहीं है ना कोई परेशानी, भोजन में कोई परेशानी नहीं। सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? बस वो स्टेशन पे उतरते और चढ़ते। ये सामान जो है ना, बस सबसे ज्यादा उलझन ये सामान से है। काम लोभ विषय वासना तृष्णा आसक्ति, ये सामान से सबसे ज्यादा तकलीफ है। नहीं तो लीला भाई तू तो एक नंबर की है, तू कहीं बुरी तुम नहीं हो, तुम्हारी ये आसक्ति, ये तृष्णा, ये लोभ, ये विषय, ये वासना, ये हमारे बेग जो है ये हमको कष्ट प्रदान कर देते हैं। और हम सामान रखते हैं किसी बेग में और ढूंढते हैं किसी बेग में, और घंटों निकल जाता है, बाद में वही सामान बाहर पड़ा हुआ मिल जाता है। बस यही है, आसक्ति के बेग में काम को डूब रहे हैं और काम के बेग में आसक्ति को ढूंढ रहे हैं। आसक्ति में लोभ को ढूंढा जा रहा है, लोभ से विषय में ढूंढा जा रहा है। और हम ढूंढने में सारा फैला लेते, इतना फैलाते हैं कि पूरा, किसी की तो आदत रहती है जब तक वो पूरा फैला नहीं उसके कमरे में मजे ही नहीं, आनंद। और फिर पड़ोसन के उठा अपना सामान उठा,
बता, यहाँ ये पटक दिया, वहाँ वो पटक दिया, पूरा घर गंदा कर दिया। फिर उसमें कोई कहीं की ना कहीं की एक आध समझदार रहती है तो झाड़ू उठा के झाड़ू में लगा देती है। ऐसा कोई सदगुरु आता है जो सारा सामान सोर के झाड़ू लगा के तुम्हें स्वतंत्र कर कर चला जाता है। कोई सदगुरु आता है जो काम लोभ विषय वासना आसक्ति तृष्णा को उठाकर कहीं एक कोने में पटकता है, एक जगह पर ढेर लगा देता है, एक जगह पर संभाल के रख देता है और उसके बाद तुम्हारा कमरा साफ कर कर चले जाता है। आसक्तियों से परे ढूंढो।